डियर फ्रेंड्स, मैं डॉली श्रीवास्तव अंतेवासी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं हूँ आपकी रीजनिंग के टीचर, जैसा कि आप सभी कल की क्लास में मुझसे मिल चुके हैं। और जिसने वो मेरी क्लास नहीं देखी है वो मेरी क्लास देख ले जाके, जिसमें मैंने बैंक की रीजनिंग का पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, जिसमें मैंने बताया है पूरे एग्ज़ाम के स्टेजेस, एग्ज़ाम का पैटर्न और आपको एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है रीजनिंग का, वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। तो वो सारी चीज़ें उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म हमारे बैंक के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिलॉजिज्म हमें पेपर में मिलता है 5 नंबर का। बैंक के एग्ज़ाम में 5 नंबर का सिलॉजिज्म कहीं नहीं गया है। बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं सिलॉजिज्म क्या होता है। सबसे पहले आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सिलॉजिज्म के। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की सिलॉजिज्म में आपको देखना है कि सिलॉजिज्म में आपको किस फॉर्मेट में पेपर मिलता है। अगर आप देखते हैं तो पेपर में आपको देखने को मिलता है एक स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट के नीचे आपको कंक्लूजन दिए होंगे, ठीक है। उसके नीचे आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको आंसर टिक करना होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके बिना आप सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिलॉजिज्म कि सिलॉजिज्म अगर हमें पढ़ना है तो हमें सिलॉजिज्म में कितने टाइप के सिलॉजिज्म पढ़ने हैं और कौन कौन से सिलॉजिज्म हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ सिलॉजिज्म। सबसे पहले जो टाइप आता है वो आपका आता है बेसिक सिलॉजिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को वो पढ़ाऊँगी बेसिक सिलॉजिज्म। सबसे पहले आपका चलेगा बेसिक। जब बेसिक सिलॉजिज्म आपका हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आइदर और के केसेस। जो टाइप 2 आपका आता है वो आता है आइदर और, ठीक है। आइदर और के बाद देखा जाता है आपके जो केसेस आते हैं सिलॉजिज्म में वो मिलते हैं आपको पॉसिबिलिटी के केसेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के टॉपिक के लिए। ये तीनों टाइप्स हमारे प्री के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ आपको वो जो है वो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है क्या, कोडेड सिलॉजिज्म। अब आप कहेंगे कोडेड सिलॉजिज्म क्या होता है मैम, इसको तो हमने सुना ही नहीं है। भाई ये अभी तक सिलेबस में हमारे नहीं था। अभी तक सिर्फ टाइप 1 से टाइप 3 तक के जो सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस थे वो हमारे पेपर में देखे जा रहे थे। बट अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर IBPS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेंस के एग्ज़ाम में कोडेड सिलॉजिज्म के भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसको भी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा एक मेंस का टॉपिक बन जाता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कोडेड सिलॉजिज्म, ठीक है। ये न्यू पैटर्न सिलॉजिज्म है। बाकी ये 3 आपके जो हैं ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कोडेड सिलॉजिज्म आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई टाइप्स की। अब हमने टाइप्स देख लिए कि हम सिलॉजिज्म में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमें देखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है। कि भाई हमें जब सिलॉजिज्म का क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दिखता है। स्टेटमेंट में आपको 2, 3, 4 स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने स्टेटमेंट हमें दे रहा है। अब हमें क्या है, स्टेटमेंट दिख गया। अब ये स्टेटमेंट का नेचर क्या होता है, किस तरह का होता है, क्या होता है, हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए जो सिलॉजिज्म है हमारा वो हमारा है एक इमेजिनरी चैप्टर। अब ये इमेजिनरी चैप्टर क्या होता है, इमेजिनरी चैप्टर का मतलब ये होता है कि ये हमारा पूरा काल्पनिक चैप्टर है। अब काल्पनिक चैप्टर आप कहेंगे क्या मैम बोलती जा रही है, इमेजिनरी काल्पनिक ही क्या होता है। देखिए भाई इसमें आपको क्या होगा, इसमें किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। इसमें कुत्ते को बिल्ली बना देगा, ठीक है, मीठे को खट्टा बना देगा, आम को अमरूद बना देगा, कुछ भी बना सकता है ये चैप्टर। तो इसको भाई दिल पे नहीं लेके चलना है, इसको बहुत ही आराम से आपको इमेजिनरी चैप्टर लेके चलना है। इसकी किसी भी बात को कि इसमें बॉय को क्या बना दे रहा है, गर्ल को क्या बना दे रहा है, तो ये किसी को भी अपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये आपका इमेजिनरी चैप्टर है। तो सबसे पहले
आपको ये जानना जरूरी है कि ये हमारा एक इमेजिनरी चैप्टर है। उसके बाद करते हैं स्टेटमेंट की। तो अब स्टेटमेंट जो हमारा होता है इलॉजिकल इन नेचर होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। इसके जैसे मैंने बोला ना कि ये क्या आम को अमरूद बना देगा, सभी आम अमरूद है, ऑल मैंगोज आर बोल देगा, हो सकता है ऑल मैंगोज आर एप्पल, मैंगो को एप्पल बना रहा है, ठीक है। ऑल स्वीट्स आर सॉल्ट, कुछ भी कह सकता है, कुछ नहीं, ये इसका ऑल पपी आर किटन, इस तरह से कुछ भी बोल सकता है। तो ये क्या, इसका नेचर कैसा होता है, इलॉजिकल इन नेचर होता है। उसके बाद ये होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते कभी भी, हमारा जो कंक्लूजन गिवन होगा वो कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, हमेशा ये होगा 100% ट्रुथ। कभी भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें हमें ये मान के चलना है जो हमारे स्टेटमेंट ने बोला है वो हमारे लिए 100% ट्रुथ है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, ठीक है। अब क्या है, ये हमें देता है एक रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन देता है, ये हमें देता है दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है। और वो रिलेशन हमें निकाल के आंसर, कंक्लूजन में निकाल करके आंसर देना होता है। उसके बाद करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की। अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में देखिए आपके जो टाइप्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के स्टेटमेंट होता है। पहला आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा निगेटिव स्टेटमेंट। भाई पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अब पॉजिटिव निगेटिव तो आपने देख लिया, पॉजिटिव और निगेटिव आपको 2 इस टाइप के स्टेटमेंट मिले। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपको 2 टाइप्स के स्टेटमेंट मिलेंगे, क्या मिलेगा, एक ऑल और सम, ठीक है। यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे शायद मैसी हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखने को मिलता है, तो इसमें आपको पहला जो मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या, निगेटिव, ठीक है। ये 2 टाइप के आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे, ऑल और सम, ठीक है। और निगेटिव में आपको जो मिलेंगे, निगेटिव में आपको 2 मिलेंगे, एक तो आपको नो मिलेगा, दूसरा आपको सम नॉट मिलेगा, ठीक है। ये जो 4 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, कौन से वर्ड, ऑल, सम, नो और सम नॉट, ये हमारे 4 पिलर्स होते हैं सिलोगिज्म के। पूरी सिलोगिज्म इस 4 वर्ड्स पे डिपेंड होती है हमारी, ठीक है। आजकल आपको देख ही रहे हैं कि जो पेपर का लेवल है कितना बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन हमारा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वैकेंसीज उतनी है नहीं हमारे पास, लेकिन क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा डे बाय डे जो है कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो आजकल आपको कुछ वर्ड्स और देखने को मिल रहे हैं, जैसा आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली अ फ्यू, एक ये आपको आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट वर्ड्स बन गए हैं बैंक के एग्ज़ाम्स में, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, ये वर्ड्स भी मैं बताऊंगी, ठीक है। बाकी ये तो हमारे मेन पिलर 4 हैं, किसके, सिलोगिज्म के, क्लियर। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं आगे। अब भाई आपने 4 वर्ड्स बता दिए मैम, सम बता दिया, सम नॉट बता दिया, नो बता दिया, नॉल बता दिया, ओनली अ फ्यू एंड ओनली भी बता दिया। अब पेपर में आपको देखने को मिलता है एवरी, अब आपसे बोल दिया गया एवरी ए आर बी, अब आप कहेंगे मैम ने एवरी तो बताया ही नहीं भाई, अब क्या करें। तो भाई देखिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे जैसे ईच, एवरी एंड 100%, अगर ये वर्ड्स आपको पेपर में दिखते हैं तो इनका मतलब है यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ऑल की। क्यों, क्योंकि एवरी बोला है, क्यों, क्योंकि ईच बोला है, 100% बोला है, यानी बात किसकी हो रही है, 100% की, पूरे की बात हो रही है, एवरी की बात हो रही है, ईच की बात हो रही है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑल की बात हो रही है, क्लियर। अब देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं एटलीस्ट, अब आपको कुछ वर्ड्स दिखे, एटलीस्ट, मैनी, मोस्ट ऑफ, जनरली, फ्यू, अ फ्यू, 60%, 70%, 80%। अब ये कुछ वर्ड्स आपको दिखे, ये वर्ड्स अब दिख गया पेपर में, अब ये क्या है, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये वर्ड्स कहाँ से मिल गए। अगर कहीं पे भी आपको दिखता है एटलीस्ट, मैनी, मोस्ट ऑफ, जनरली, फ्यू, अ फ्यू, 60%, 70%, 80%, यानी बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है सम की, ठीक है। तो बात किसकी कर रहा है, सम की। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ड्स कोई भी आपको दिख जाए एग्जाम में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, भाई मैंने अभी बताया कि 60% यानी बात किसकी कर रहा है, सम की।
अगर कहीं पे भी 60% लिखा है तो हम उसको सम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं पे अगर सम लिखा है तो सम को हम 60%, 70%, 80% या 90% डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सम हमें नहीं पता कि 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितनी है, हमें नहीं पता। 60% को हम सम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये 100% नहीं है, 60% है, यानी सम है, हमें पता है, इसलिए हम इसको सम डिनोट कर सकते हैं। बट सम को हम नहीं पता कि 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितना है, हमें नहीं पता, तो हम सम को 60%, 70%, 80%, 90% नहीं लिख सकते, बट 60% को हम सम लिख सकते हैं। बहुत जानना ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप दिमाग में अच्छे से रखेंगे तो आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका 150 मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव मेथड, वो आपको ईजिली समझ में आएगा। इसलिए ये बेसिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि भाई अब ये स्टेटमेंट तो हमने जान लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है, टाइप्स भी जान लिए, भाई अब ये कंक्लूजन क्या है, अब ये कंक्लूजन क्या होता है। तो कंक्लूजन हमारा होता है, ये हमें बताता है एक हिडन रिलेशन किसके बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, ये दो एलिमेंट्स के बीच में हमें एक हिडन रिलेशन बताता है, ठीक है। अब ये हिडन रिलेशन कहाँ बताता है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने ये हिडन रिलेशन ये सब क्या बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे अभी बताऊंगी आप लोगों को। अब देखिए, अभी आपने देखे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। भाई देखिए, जब हम आपसे कोई बात कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे कोई बात कही, तो या तो वो मैंने 100% ट्रू कही, ठीक है, या मैंने 100% फॉल्स कही, या तो मैंने वो सच बोला होगा, या तो वो मैंने झूठ बोला होगा, और या तो मैंने सच और झूठ दोनों में से कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या बोला मैंने, 50-50, सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। तो बस यही आपको क्या कंक्लूजन में मिलने वाला है। एक आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 100% ट्रू कंक्लूजन, जो होगा आपका क्या 100% ट्रू, और जो दूसरा मिलेगा वो 100% फॉल्स कंक्लूजन होगा आपका, ठीक है। तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पॉसिबिलिटी के केसेस मिलेंगे, जिसमें आपके होगी संभावना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपको कंक्लूजन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। अब आपको एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑल का एक एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, ऑल ए आर बी, सम का सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। इस तरह के आपको कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स ही हैं। बाकी आपको क्वेश्चन से आगे पता चल जाएगा कि आगे आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई आ गया हमारा क्वेश्चन, अब देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबने ये पढ़ा होगा चैप्टर, जिसने नहीं पढ़ा होगा बहुत अच्छा है उसके लिए कि आज उसको बहुत इजी मेथड से ये सीखने को मिलेगा। तो क्या ये मेथड, आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव मेथड से इसको बताऊंगी कि ये किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लीजिए इस क्वेश्चन पे आने से पहले। क्या, कहीं पे अगर ऑल लिखा है, ठीक है, कहीं पे अगर ऑल लिखा है तो ऑल को हम सम लिख सकते हैं, ठीक है। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ये क्या लिख रही हैं, ठीक है। आप 2 मिनट शांति से इसको देखिए और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2 से 3 सेकंड में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरी गारंटी है इस बात की। और बाकी आपके सिलॉक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल को हम सम लिख सकते हैं, सम को हम ऑल नहीं लिख सकते, ठीक है। कहीं पे अगर ऑल लिखा है तो उसको हम सम से रिप्लेस कर सकते हैं, बट कहीं पे भी अगर सम लिखा है तो उसको हम ऑल से रिप्लेस नहीं कर सकते, पहली चीज़। फिर क्या है कि अगर कहीं पे भी नो लिखा है तो उसको हम सम नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ कि अगर कोई हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
तो वो हमें देगा पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, कोई स्टेटमेंट हमारा अगर पॉजिटिव है तो वो हमें देगा कैसा, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, और कोई स्टेटमेंट अगर हमारा है क्या, निगेटिव, तो वो हमें देगा एक निगेटिव रिजल्ट। ठीक है, बस दो चीज़ें आपको देखनी है, इन दोनों चीज़ों को, और इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। हम वेन से सॉल्व नहीं कराएंगे, इसको वेन से सॉल्व नहीं कराएंगे, हम ट्रिक से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वेन बना करके वहाँ पे सॉल्व करके, क्योंकि आपको पता ही है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो हमें कम से कम समय में इसको करना है, कम से कम समय अपना टाइम बचाना है, इसलिए इस मेथड को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। तो अब चलते हैं, हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। अब देखते हैं ऑल पेन आर पेंसिल। भाई ऑल अभी बताया था मैंने, ऑल क्या होता है हमारा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव वर्ड से आ जाता है तो पॉजिटिव है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट है हमारा पॉजिटिव। अब भाई जब पॉजिटिव है तो हमें कंक्लूजन कैसे देगा, ये हमेशा हमें कंक्लूजन देगा पॉजिटिव, ना कि निगेटिव। तो निगेटिव नहीं देगा तो जितने भी निगेटिव है उनको हटा दीजिए। सम पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन, सम पेन आर पेंसिल्स, सम पेन आर नॉट पेंसिल, नॉट लग गया यानी निगेटिव, हटा दीजिए। नो पेन इज पेंसिल, नो है यानी निगेटिव, हटा दीजिए। सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, निगेटिव है भाई, हटा दीजिए, हटा दिए। अब हमारे पास कितने स्टेटमेंट बचे, स्टेटमेंट बचे 3। अब इनमें देखते हैं कि इनमें हमें आंसर कैसे मिलेगा। देखिए मैंने अभी बताया था कि जो ऑल है, ऑल की जगह हम सम को लिख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंक्लूजन होता है वो हमें एक हिडन रिलेशन बताता है, किसके बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में। भाई देखिए ये पेन और पेंसिल, ये दो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये दो वर्ड्स के बीच में एक हिडन रिलेशन होता है, ये दो वर्ड्स के बीच में एक हिडन रिलेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, किसका हिडन रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया ऑल की जगह मैं सम को लिख सकती हूँ। यहाँ बात हो रही है ऑल की, तो यहाँ हिडन रिलेशन किसका होगा, सम का। ठीक है, हिडन रिलेशन किसका होगा, सम का होगा। तो अब हम इसको पढ़ सकते हैं, सम पेंसिल्स आर पेन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और ऑल को भी हम सम पढ़ सकते हैं। भाई देखिए एक एग्जाम्पल समझिए कि हमें पता है कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जितने भी पेन हैं वो ब्लैक कलर के पेन हैं। ठीक है भाई, पता है, हमें पता है। अब कोई दूसरा बंदा आया, वहाँ से आया, उसने बोला इसमें से जो कुछ पेन है ना वो ब्लैक हैं। ठीक है, उसने बोला कि कुछ पेन ब्लैक हैं। भाई जब सब पेन ब्लैक हैं तो कुछ तो होंगे, डेफिनेट है, ये हमें पता है कि जब सारे पेन ब्लैक हैं तो कुछ तो होंगे। उसने भाई कुछ की बात करी, सबकी बात नहीं करी, तो कुछ पेन तो ब्लैक हैं, हमें पता है ये बात। तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा सही। लेकिन अगर हमारे पास कुछ है यानी सम है, ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि कुछ पेन जो है वो ब्लैक हैं, सारे पेन का बारे में हमें नहीं पता है कि सारे पेन ब्लैक है या नहीं। कोई दूसरा बंदा आया, उसने बोला ऑल पेन आर ब्लैक, तो क्या ये सही हो जाएगा, ये सही कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमें स्टेटमेंट ने बताया वो बताया कि हमारे पास जो कुछ है वो सिर्फ क्या है, ब्लैक, सबके बारे में नहीं बताया। जब सबके बारे में नहीं बताया तो हम सबके बारे में डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते, बस वही चीज़ यहाँ पर हुई है। यहाँ हमें पता है कि ऑल हैं तो सम तो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे और देखते हैं हमारे कौन कौन से कंक्लूजन इसमें सही हो रहे हैं। सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल आर पेन, भाई ये हमारा सही हो गया। ठीक है, फिर आते हैं ऑल पेंसिल आर पेन। भाई मैंने बताया था सम को हम ऑल नहीं लिख सकते, सम पेंसिल आर पेन होगा बट ऑल पेंसिल आर पेन नहीं होगा, जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई। ठीक है, तो ऑल पेंसिल आर पेन गलत हो जाएगा। सम पेन आर पेंसिल, ऑल को हम सम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जब हमें पता है सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे। तो सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए कितने ही कम समय में विदाउट विन मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस यही चीज़ आप लोगों को सीखनी है और अपने पेपर में इसको करना है अप्लाई। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो। अब इसका कंक्लूजन दिए हुए हैं कुछ। अब ये कैसा है, ऑल यानी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, इसके बनेंगे कैसे कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन। तो इसके जितने भी निगेटिव है उनको हटा दीजिए पहले तो निगेटिव हमारा देखिए कहाँ कहाँ पर है, देखिए नॉट हटा दीजिए, फिर नो हटा दीजिए, नॉट हटा दीजिए, नो हटा दीजिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अब जो पॉजिटिव है उनमें देखते हैं कौन से हमारे आंसर्स बनेंगे। भाई ऑल है, हिडन रिलेशन किसका होगा, सम का। सम मैंगो आर ऑरेंजेस, सम मैंगो आर ऑरेंजेस, भाई सही हो गया, हमें यहाँ दिख रहा है सम मैंगो आर ऑरेंजेस। फिर देखते हैं ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ऑल मैंगो, सम को हम ऑल नहीं लिख सकते, गलत हो गया। सम ऑरेंजेस आर मैंगो, ऑल को हम सम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सम ऑरेंजेस आर मैंगो, सम ऑरेंजेस आर मैंगो, ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चल तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आ गया सम, अभी एक वर्ड हमने पॉजिटिव वर्ड देखा क्या, ऑल, अब आ गया हमारे सामने सम। सम पपी आर किटन, देखिए सम भी है तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जो हिडन रिलेशन होता है वो होता है सम का। जैसे मैंने वहाँ हिडन रिलेशन आप लोगों को ऑल के साथ सम का बताया, तो सम के साथ भी सम का ही रिलेशन हिडन रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हिडन रिलेशन सम है। अब यहाँ पे ऑल की कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, सम की। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था कि मुझे पता है कि कुछ पेन ब्लैक हैं, सबके बारे में नहीं पता। जब सबके बारे में नहीं पता तो सबकी हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो यहाँ ऑल की बात नहीं होगी, सम की बात होगी सर। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, रिजल्ट कैसे देगा, पॉजिटिव, निगेटिव को हटा दीजिए, जितने भी निगेटिव है उनको हटा दीजिए, बचे हमारे पास तीन कंक्लूजन, इनमें देखते हैं सारे पॉजिटिव हैं। सम पपी आर किटन, सम किटन आर पपी, सम किटन आर पपी, सम किटन आर पपी, भाई सही हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, सम किटन आर पपी, ये हमारा सही हो गया। अब देखिए ऑल, ऑल मैंने बताया था यहाँ बात हो रही है सम की, यहाँ पे ऑल की बात नहीं होगी, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, कितने इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आप खुद देखिए, 2 से 3 सेकंड आपको तब लग रहा है जब आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्यों ऑल की बात, अब मैंने बताया था ऑल पपी आर किटन, सम को हम ऑल नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सम को हम ऑल नहीं कह सकते हैं, कट जाएगा। ऑल किटन आर पपी, सम को हम ऑल नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आगे अब हमारे पास क्या, एक निगेटिव स्टेटमेंट, नो बुक आर फोल्डर। भाई निगेटिव स्टेटमेंट है, कैसा रिजल्ट देगा, निगेटिव देगा, निगेटिव देगा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हटा दीजिए, ऑल, ऑल, सम, सम हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैंने बताया था नो के साथ हिडन रिलेशन होता है सम नॉट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सम फोल्डर आर नॉट बुक। ठीक है, क्या बनेगा, सम फोल्डर आर नॉट बुक, नो फोल्डर ए आर बुक। अब यहाँ क्या, सम नॉट का बताया था, सम का पता है, ऑल का नहीं पता, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को पॉजिटिव में कि सम को हम ऑल नहीं लिख सकते। ठीक है, जब हमें पता है कि कुछ हमारे पास हैं, सबकी जानकारी नहीं है, तो हम उसको नहीं कर सकते। वही चीज़ सेम में निगेटिव में है, हमें पता है कुछ नहीं है, हमें सबके बारे में नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते कि नो फोल्डर आर बुक। ठीक है, अब देखते हैं सम फोल्डर आर नॉट बुक, सम फोल्डर आर नॉट बुक, ये हो गया हमारा सही। फिर देखते हैं सम बुक आर नॉट फोल्डर, नो को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सम नॉट से, तो सम बुक्स आर नॉट फोल्डर, सम बुक्स आर नॉट फोल्डर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है, देखिए सम नॉट, सम नॉट, अब आपको क्वेश्चन मिल रहा है सम नॉट, सम नॉट इंडिविजुअली हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं देते हैं। सम नॉट जब हमें कंक्लूजन देते हैं, ये किसी अदर स्टेटमेंट के साथ मिल करके हमें एक कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव बनेंगे नहीं, पॉजिटिव हटा दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ बोला सम कार आर नॉट वैन, सम कार आर नॉट वैन,
ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही, सम वैन आर नॉट कार, सम वैन, नो वैन आर। देखो सम नॉट को हमने बताया था, सम नॉट है तो सम नॉट ही रहेगा, और सेम अगर होगा तो सेम हमारा कंक्लूजन कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नो वैन आर कार, नो वैन, सम को हम नो नहीं लिख सकते, कट गया, नो कार आर वैन, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉट आ रहा है, सम नॉट की बात हो रही है, हिडन रिलेशन किसका होगा, सम का होगा, सम नॉट का, तो ये भी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। अब ये हमारा एक सही हो रहा है, सम कार आर नॉट वैन, सम कार आर नॉट वैन, तो हमारा ये सही होगा, बाकी हमारे सभी यहाँ से गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये थे आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म का। बाकी मैं कल इसके अप लेवल पे जाऊंगी, धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेथड मैंने आज सिखाया है आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सिंगल स्टेटमेंट वाले बताए हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों को डबल स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट तक ले जाऊँगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज फर्स्ट क्लास थी, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।